आइए सर, आइए आइए आइए। ये कमरा है? जी बराबर वाला। हाँ जी चलें। आइए। ये वारदात किस वक्त हुई थी? टाइम तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद फौरन अजान हो गई थी। कितने लोग थे? 3 लोग थे। दरवाजा किसने खोला? आधी रात का वक्त था, दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। शायद डाकू दीवार कूद कर आए थे। वाह। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त डाकू आपके घर में आए आप लोग सो रहे थे? जी सर, वो वाइफ अकेली थी, बेडरूम में सो रही थी। अकेले कमरे में सो रही थी? आप कहाँ थे? मैं अपनी दूसरी वाइफ के पास था। ओह अच्छा। देखिए आसिफ साहब, वारदात तो इस अंदाज से हुई है कि लगता है कि जैसे कोई मुहस्सब डाकू थे। मैं क्या कह सकता हूँ। खैर, बीवी ये बताएं कि डाकू सीधे आपके बेडरूम में आए और वहीं से चले गए, किसी और कमरे में नहीं गए, और इसके अलावा डाकू ने जेवरात और नकदी के अलावा किसी और चीज को नहीं छेड़ा। अच्छा ये बता कि उन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी? धमकियां तो दे रहे थे, लेकिन कुछ वो आपके सामने आएंगे तो आप उन्हें पहचान लेंगी? दरअसल उस वक्त मैं सो रही थी अपने बच्चों के साथ, और जब मेरी आंख खुली तो कौन हो तुम लोग? शोर नहीं, शोर नहीं। हमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, अलबत्ता तेरे बच्चे जरूर जाग जाएंगे। क्यों तंग कर रही है बेचारों को? सोने दे आराम से। क्या चाहते हो तुम लोग? तेरे जैसी औरत को देख के तो दिल कुछ भी चाह सकता है। लेकिन तेरे पास माल है और हम जरूरतमंद। शराफत से सारा माल निकाल दे, हम चले जाएंगे। और फिर सुकून से सो जाना, इत्मीनान से। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं मेरे पास। मेरे शौहर अभी आते ही होंगे, उनके पास चाबी है। ओ छोटे, ये क्या कह रही है यार? शौहर आ जाएगा तेरा। अरे अरे अरे, सुना नहीं तुम लोगों ने? उठो उठो यहाँ से, भागो, डराओ हमें, हैं? डराओ। बेवकूफ समझती है, हाँ? बेवकूफ समझती है हमें। शौहर आ जाएगा तेरा तो अच्छे से जानती है कि आज तेरी रात नहीं है, और तेरा शौहर भी यहाँ नहीं आने वाला, क्योंकि आज वो कहाँ रात गुजारेगा तो तुझे बहुत अच्छे से पता। देख परवीन, तेरे पास 3 कीमती चीजें हैं। नंबर 1, तेरे बच्चे जो तुझे बहुत अजीज हैं। नंबर 2, तेरी इज्जत, जिसके खातिर आदमी चांद भी दे देता है। और तीसरा तेरा माल, जेवर और नकदी। चल ऐसे कर, 2 चीजें तू बचा ले, अपने बच्चे और अपनी इज्जत। नहीं तो इज्जत से भी जाएगी। और बच्चे भी जाएंगे। और माल तो तुझे फिर भी देना पड़ेगा। बोल, क्या बोलती है? जल्दी बोल। देती हो, मेरे बच्चों को छोड़ दो, सब ले लो। नाटक ना कर, उठ जा। निकाल, चलेगा।
दो लाख तो नहीं है। यही है बस 1,40,000। और जेवर? और क्या है तेरे पास? कुछ नहीं है, चाहे तो तलाशी ले लो पूरे घर की, जो था वो दे दिया। ओ खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। अबे छोटे, ये 10 साल होंगे क्या? बकवास बंद कर, ये पकड़, हट, मैं देखूं। नहीं हिला नहीं। अब तू सुकून से सो जा, समझी? चल शाबाश, 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 सो जा। चल चल, शाबाश। उठना नहीं, अगर उठी ना तो 6 सुराख करूंगा दिमाग के अंदर, समझी? अच्छा बीबी, ये बताएं कि डाकू किस दरवाजे से आए थे? इधर से आए थे, इस दरवाजे से। इधर से, इस दरवाजे से। इसका मतलब ये हुआ कि काम बहुत इत्मीनान से हुआ। बीबी आप ये बताएं कि आप रोजाना घर में अकेली होती हैं? नहीं, हफ्ते में 1-2 बार ही ऐसा होता है जब ये उधर चले जाते हैं, वरना तो ये घर पर ही होते हैं। ये आपकी गलती नहीं है कि आप इस घर में अकेली रहती हैं और आपके बेडरूम का दरवाज़ा खुला रह गया? शायद मैं भूल गई हूँ, या कोई बच्चा बाहर गया और दरवाज़ा बंद करना भूल गया हो, वरना मैं तो रोज़ाना ही दरवाज़ा चेक करके ही सोती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो काफ़ी देर तक आपके कमरे में मौजूद रहे। बीबी मुझे उम्मीद है कि आप उनकी आवाज़ और हुलिये से उनकी शनाख्त कर लेंगी। मैं कैसे शनाख्त कर सकती हूँ? उन्होंने तो मुंह छुपाया हुआ था अपना। हाँ, अलबत्ता आवाज़ से शायद पहचान लूँ। उनमें से एक छोटू था जो बहुत ज़्यादा बोल रहा था। छोटू? हाँ, वो लोग उसे छोटू छोटू करके पुकार रहे थे। ठीक है आसिफ साहब, हमने रिपोर्ट लिख ली है। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको थाने आने की ज़िम्मत दूँगा। जी ज़रूर, मैं हाजिर हो जाऊँगा। आसिफ साहब ये बताएं कि आपके घर में इन चारों कमरों के अलावा कोई और कमरा है? जी नहीं, बस यही है। अच्छा, मैं ये कमरा देखना चाहूँगा। जी ज़रूर। थैंक यू, थैंक यू। केरली है ना? जी हाँ। आसिफ साहब, डाकू उस दरवाजे से आए तो उन्होंने ये केरली ज़रूर इस्तेमाल की होगी। जी मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं ये केरली देखना चाहूँगा। जी बिल्कुल। हाँ, ये तो वही दरवाजा है, वही जगह। ओके आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। पुलिस ने जाए वारदात का मुआयना किया और परवीन का बयान कलमबंद किया तो पुलिस के इल्म में ये बात आई कि खातून परवीन अपने शोहर की दूसरी बीवी है और रात को घर में अपने बच्चों के साथ अकेली थी, जबकि खावन आसिफ अपनी पहली बीवी के घर गया हुआ था। खातून खाला के मुताबिक डाकू सिर्फ सोने के जेवरात और नकदी लेकर गए थे, जबकि घर की किसी चीज़ को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। डाकू को मालूम था कि आज आसिफ घर पर नहीं है। पुलिस के सामने कई सवालात थे, क्या कोई अपना आदमी मुलविस है तो कौन?
हाँ अजीम, इस डकैती केस में तुम्हारा क्या ख्याल है? साहब सच बताऊं अपने दिल की बात, आप डांटोगे तो नहीं? सर, इसे पता है कि इसने कोई ना कोई बेवकूफ़ी की बात करनी है, और डांट तो पड़नी है ना। नहीं नहीं नहीं, ये अजीम कभी कभार बहुत समझदारी की बात करता है। हाँ अजीम, कहो क्या समझे तुम? साहब मुझे तो ये सब ड्रामा लगता है। क्या मतलब? साहब ये परवीन है ना, सारा खेल मुझे इसी का लगता है। लेकिन वो अपने घर में खुद डकैती क्यों डलवाएगी? क्या कहा साहब, इसके शोहर की 2 बीवियां हैं। क्या मतलब? साहब ये 2 बीवियों वाला मसला बड़ा ख़तरनाक होता है। हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ एक ही नुक्ते पर तो नहीं ठहर सकते ना। सर आपने उसकी बातें नहीं सुनी? उसकी एक एक बात से जाहिर हो रहा था कि सारा स्क्रिप्ट उसने खुद लिखा हो। वैसे सर, बयान से यही जाहिर होता है कि डाकुओं को सब मालूमात थी। इन्हें यह भी पता था कि आज आसिफ घर नहीं आएगा। हाँ, और उन लोगों ने नकदी और जेवरात के सिवा किसी और चीज़ को नहीं छुआ। सर, उन्हें जेवरात और पैसों के बारे में भी सब मालूमात थी। सर, आसिफ की पहली बीवी भी तो मुलविस हो सकती है। होने को तो सब कुछ हो सकता है। बकौल अजीम के 2 बीवियों वाला मामला बहुत खतरनाक होता है। हाँ, होने को तो आसिफ भी हो सकता है, बहुत मजलूम दिखाई देता है। लेकिन ये छोटा छोटू, ये कौन है? कोई भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, कोई अपना आदमी ही मुलविस है। और सर नकाब पहनकर आने का मकसद ही यही है कि पहचान ना हो। बीवी, शौहर, बीवी, छोटू। पुलिस जरा के मुताबिक डकैती बहुत प्लानिंग और मालूमात की रोशनी में की गई थी, इसलिए केस का हर पहलू से जायजा लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम इस नतीजे पर पहुंची कि इस केस में कोई अपना ही मुलविस है। लेकिन कौन, सवाल अब भी अपनी जगह पर मौजूद। पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए आसिफ को दोबारा पुलिस स्टेशन तलब करके ताउन चाहा। तशरीफ रखिए। क्या लें आपके? चाय मंगवाऊं आपके लिए? जी नहीं शुक्रिया, आपका फ़ोन आया था तो मैं समझा शायद कोई सुराग मिला हो। सुराग तो नहीं मिला, सुराग ढूंढने के लिए ही आपको जहमत दी है। उम्मीद है कि आप पूरा ताउन करेंगे। हाँ क्यों नहीं, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मुजरिम पकड़े जाएं। आसिफ साहब, आपकी 2 बीवियां हैं और दोनों अलग अलग रहती हैं। जी जी हाँ। आसिफ साहब, पहली शादी आपने किससे की? जी मेरी पहली शादी रोबीना से हुई थी, जो मेरी बरादरी की है। परवीन आपकी दूसरी बीवी है या लव मैरिज थी? जी नहीं, वो एक हादसाती तौर पे हुई थी। आसिफ साहब, आप बताना पसंद करेंगे कि ऐसा कौन सा हादसा था जिसकी वजह से आपको शादी करनी पड़ी? मेरी ज़ाती ज़िंदगी से इस केस का क्या ताल्लुक है? आसिफ साहब, इस केस का आपकी ज़ात से ताल्लुक है, इसीलिए मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवालात कर रहा हूँ। आमिर मेरा दोस्त था और कारोबारी पार्टनर। आज से 2 साल पहले उसका एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल हो गया। उसकी बीवी बेवा हो गई और उसके दोनों बच्चे यतीम। ओह। और उसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मैंने ले ली थी और इस तरह उसके घर मेरा आना जाना हो गया था। इस तरह मेरी और परवीन की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक दिन जब मैं हस्बे मामूल उसके घर गया तो बहुत जल्दी ख्याल आया था। बस क्या करूं, मसरूफियात ही ऐसी है। अच्छा, मसरूफियात। बेटे आप लोगों के लिए लेकर आए। बैठने तो दो अंकल को। चलें, अच्छा जाइए रूम में और जाके खाएं वहाँ पर। बैठिए। थैंक यू। हाँ, आप ज़रा जल्दी जल्दी चक्कर लगा लिया करें। शाम होती बच्चे अंकल अंकल पुकारने लगते। सिर्फ बच्चे याद करते। वैसे इंतज़ार तो मुझे भी रहता है। वैसे एक बात बोलूं? हाँ जी बोलें।
अब इन बच्चों को अंकल की नहीं, बाप की ज़रूरत है। क्या मतलब? परवीन, मेरा इस तरह यहाँ आना जाना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे दूसरी शादी कर सकता हूँ। इस तरह परवीन से साल भर में मैंने दूसरी शादी कर ली थी। मजाक में यूं भी कह सकते हैं कि एक तीर से दो शिकार। आसिफ साहब, आपने ये शादी अपनी पहली बीवी की रजामंदी से की थी? नहीं, लेकिन बाद में मैंने उसको बता दिया था। रद्द अमल तो हुआ होगा। हाँ, शुरू में नाराज़गी रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। आसिफ साहब, आपकी पहली बीवी को परवीन का घर मालूम है? हाँ, शुरू में वो मेरे साथ आती रही है। आसिफ साहब, आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो छोटा या छोटू के नाम से मशहूर हो? जी, दोस्तों में, पड़ोस में, मोहल्ले में या कहीं और? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता ओके भाई जी। अरे भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबे तू कैसे रास्ता भूल गया यार? अरे भाईजान, ये करीब ही मेरा एक दोस्त रहता है, तो उससे मुलाकात करने आया था। सोचा आप लोगों से भी मिलता चला जाऊं। अच्छा अच्छा, आना, अंदर बैठना। अरे नहीं भाईजान, बहुत देर से आया हूँ, और अगर अब और मज़ीद बैठा तो देर हो जाएगी। चल, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बाजी। अल्लाह हाफिज़ भाईजान। अल्लाह हाफिज़। अरे छोटे, अम्मा को मेरा सलाम कहना और कहना कभी हमारी तरफ भी आ जाया करें। बोल दूंगा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि उनको अपने साथ ही ले आऊँगा। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ भाईजान। अल्लाह हाफिज़। ये अभी तक छोटा ही है। अरे हाँ ना, बचपन में सब इसको छोटा छोटा कहते थे, तो अब हम सबको आदत पड़ गई है इसको छोटा कहने की। अच्छा अच्छा, चलो। फ़ोन नंबर है उसका? नहीं साहब, वो रोबीना को कज़न है, कभी कभार का मिलना जुलना है। ठीक है आसिफ साहब, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसा करें कि अपने घर के तमाम फ़ोन नंबर्स हमें लिखवा दें। मेरा मतलब है अपना और अपनी दोनों बेगमात का। सर, मैं समझा नहीं। फ़ोन नंबर लिखवाने में कोई कबात है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर लिखवा दीजिए। जी, जाइए, ले जाओ इन्हें और टेलीफोन नंबर लिख लो। ले जाओ इन्हें। पुलिस को आसिफ के दिए गए बयान के मुताबिक उसकी पहली बीवी के कज़न सुहेल को सब छोटे के नाम से पुकारते हैं। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस ने जब आसिफ की दोनों बीवियों के फ़ोन नंबर्स का रिकॉर्ड निकलवाया तो उसकी पहली बीवी रुबीना के फ़ोन रिकॉर्ड से कुछ अहम इंकशाफात हुए, जिससे पुलिस ने रुबीना के कज़न सुहेल उर्फ छोटू और उसके एक दोस्त जावेद को हिरासत में ले लिया। लेके आओ उसको, लेके आओ। यार मैंने क्या किया? मेरी लेकिन मेरी आप अरे यार मैंने किया क्या? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे अरे यार आप लोग साहब, अरे मैंने क्या किया यार? चुप बोल, कहाँ गिरा तूने साथी? बता। अरे साहब बता। आ रहा हूँ। अबे आ रहा हूँ, कौन है भाई? कौन है यार? कहाँ लेके जा रहा हूँ? तुम लोग क्या समझे थे? हाँ, अकेली औरत है, बाप कमा ले, उड़ा के ले जाओ। हाँ, लेकिन शायद तुम लोग इस बात को भूल गए कि तुम्हारा ये बाप अभी तुम्हारे पीछे है। क्या नाम है तेरा? ओए, साहब मेरा नाम सुहेल है। सोहेल उर्फ छोटा। पूरा नाम बता, अभी तो मैंने तुझे खींच कर बड़ा करना है। ए, तेरा क्या नाम है? जावेद साहब। जावेद, ये तो तीन थे, तीसरा कहाँ है?
फरार हो गया है सर। भाग के जाएगा कहाँ? छुप गया होगा किसी बिल में। निकाल लाएंगे, जैसे इनको निकाल के लाए हैं। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि तुम लोगों ने इससे पहले कहाँ कहाँ वारदातें की हैं? नहीं साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। हमने आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं है साहब। जो पूछ रहा हूं वो बता। बोलता है कि नहीं? साहब, ये तो जिंदगी में पहली दफा गलती हो गई साहब। साहब चुप! हरामखोर! पकड़े जाने के बाद सबकी ये पहली होती है। सर, आप इनसे आखिरी वारदात के बारे में पूछें। पिछली हम खुद गलवा लेंगे। हाँ सर, अभी तो ये माल भी बरामद कराएंगे। बोल। सर, आप इनसे आखिरी वारदात के बारे में पूछें। पिछली हम खुद गलवा लेंगे। हाँ सर, अभी तो ये माल भी बरामद कराएंगे। बोल। साहब मार क्यों रहे हो साहब? एक मिनट, ये बताओ कि तुम लोगों के अलावा तुम्हारे साथ और कौन शरीक है? हाँ? तुम लोगों को कैसे पता चला कि आसिफ घर नहीं आएगा? कैसे पता तुम लोगों को, हाँ, कि आसिफ की 2 बीवियां हैं? हाँ? किसने बताया तुम लोगों को? किसने बताया तुम लोगों को? नहीं साहब, मैं तो किसी आसिफ को नहीं जानता साहब। हमें तो कुछ भी नहीं पता। वो कौन है आसिफ? हम तो किसी आसिफ को नहीं जानते तू साहब। बता। साहब ये सब कुछ इसी ने बताया था साहब मुझे। साहब मुझे माफ़ कर दें साहब। हाँ, तो छोटे, ये सारा कारनामा तेरा है? हाँ, तू खुद बताएगा या मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूं? हाँ? नहीं साहब, साहब मैं बताता हूँ साहब। साहब गलती हो गई साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। चुप! मैंने तुझसे कहा ना, ये ड्रामा बंद कर। साहब जो पूछ रहा हुआ बता। मुझे तो आसिफ की पहली बीवी रूबीना ने इस काम के लिए उकसाया साहब। पुलिस जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीम को शक तो शुरू से ही हो गया था कि इस वारदात में कोई करीबी शख्स मुलविस है। पुलिस इस नुक्ते पर काम कर रही थी कि परवीन, आसिफ और रुबीना के तिकोन में कोई ना कोई राज पोशीदा है। आसिफ की पहली बीवी रुबीना के फोन रिकॉर्ड से सोहेल छोटू और उसके दोस्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिनकी बयान की रोशनी में पुलिस ने रुबीना को भी हिरासत में लेकर तफ्तीश को आगे बढ़ाया। रूबीना बीबी, आपको मालूम है कि आपको यहाँ क्यों लाया गया है? जी नहीं। आप पर डकैती का इल्जाम है। क्या? डकैती? कहाँ की है मैंने डकैती? अपने शौहर की दूसरी बीवी परवीन के घर। दूसरी बीवी? जरूर उसने ही आपसे कुछ कहा होगा। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। आपके सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या बकवास है ये? मेरे सामने कभी भी इस लहजे में बात नहीं करना। मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझसे कह रहे हैं? कौन सी डकैती का बोल रहे हैं आप? हमें मालूम है कि तुमने डकैती नहीं की है। तो फिर? तुमने डकैती करवाई है। जुर्म करने वाला और जुर्म करवाने वाला दोनों बराबर के मुजरिम होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये सोहेल छोटा से आपका क्या ताल्लुक है? वो मेरा कजन है। गिरफ्तार हो चुका है वो, क्या? और उसने सब कुछ बता दिया है। देखिए रूबीना बीवी, आपके तमाम फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हम आपके साथ ज्यादती करना नहीं चाहते, और वैसे भी आपके साथ ज्यादती हो चुकी है। उस औरत ने मेरी जिंदगी... कहा ना कि मेरे सामने इस अंदाज से बात नहीं करना। उस औरत ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। हमें एहसास है हमें आपके साथ ज्यादती हुई है। जो कुछ आपके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप... हाँ, मुझसे गलती हुई है, मगर मैं ये नहीं चाहती थी। मैं आपको कैसे बताऊं? हाँ, रिलैक्स।
टेंशन ना लें आप। रिलैक्स रिलैक्स। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने ये गलती कैसे और किस तरह की? दूसरी शादी के बाद आसिफ का रवैया बहुत तब्दील हो गया था और वो घर भी लेट आते थे। आ गए आप? हाँ आ गया। नज़र नहीं आ रहा क्या? टाइम देखा है आपने? हाँ पता है 3 बज रहे हैं। काम नहीं करूँ? ये रोज रोज इतना लेट आना कौन सा काम है? परवीन के पास चला गया था। परवीन के पास चला गया था? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? इस वक्त ही क्यों? कारोबारी पार्टनर है, हिसाब करना होता है। वाह आसिफ वाह। जवान बेवा तो वैसे ही बहुत खतरनाक होती है और परवीन तो जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। तुम वहां कारोबार का हिसाब करने जाते हो या उसका हिसाब करने जाते हो? हाँ मैंने परवीन से शादी कर ली है। क्या क्या कहा तुमने? तुमने उससे शादी कर ली और मुझसे पूछा भी नहीं? हाँ मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने बेवा समझकर उसको और उसके बच्चों को सहारा दिया है। हाँ, अगर मैं भी तुम्हारी तरह 3-4 रंडों पे तरस खाके उन्हें सहारा देने लगूं तुम्हें कैसा लगेगा? बकवास मत करो। तुम्हारी जबान ही है जो मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया है। मारो मारो मुझे। अब कैसे तुम्हारे तन बदन में आग लगी? ऐसे ही मेरे अंदर आग भड़क रही है। देखो रोबीना, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी तो मेरी बातों में सदाकत नजर आएगी तुम्हें, समझी? कौन सी सदाकत? कैसी सदाकत? शादी की तो थी मैंने तुमसे। क्या मिला? 2 पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया। उस बेवा के लिए क्या कमी थी मुझमें? रुबीना के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक शुरू में तो वो आसिफ की दूसरी शादी को तस्लीम करने को बिल्कुल तैयार न थी, जिससे दोनों में काफ़ी तनाव रहने लगा था। आसिफ की घरेलू बदमज़गी की वजह से अब अक्सर रातों को भी गायब रहने लगा था। रुबीना इस खौफ से कि कहीं आसिफ उसे तलाक न दे दे, उसने अपने आप को समझा लिया था और खामोशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन आसिफ इसकी इस खामोशी से फ़ायदा उठाते हुए अब अक्सर अपनी दूसरी बीवी परवीन के पास ही रात ठहर जाता और रुबीना के सामने कोई ना कोई बहाना तलाश लिया करता। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब तो दे दिया करो। वालेकुम अस्सलाम। खाना खाएंगे आप? हाँ खाना भी खाते हैं। आज सोचा था कि तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, इसलिए जल्दी आ गया। आए भी तो आप 2 दिन बाद है ना, और आज जरूर कोई कारोबारी काम नहीं होगा आपको। अरे मेरी जान, ऐसी बातें ना किया करो। आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो तो सही, बैठो। मुझे आप ना ही बिठाएं तो अच्छा है। 2 दिन बाद आप आए हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कोई बात निकले। अरे रोबीना बेगम, दिल तो हमारा आप में ही अटका हुआ है। बस क्या करें, हालात ही ऐसे हो गए हैं कि ये सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ रुकना मेरी मजबूरी है। मुझे भी तो पता चले कि क्या मजबूरी है वो। अरे समझा करो, वो ऑफिस के करीब है, इसलिए पैसे वगैरह वहाँ रख देता हूँ। और घर में 8-10 तोले जेवरात भी हैं। हालात सही नहीं है, वो घर में अकेली होती है। वहाँ कितने पैसे रखते हैं आप? अरे 1.5-2 लाख रुपए तो घर पे ही होते हैं। मेरे पास तो 10-20 हज़ार रखवाते हुए आप कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। अरे वो सिर्फ मेरी बीवी तो नहीं है, वो कारोबारी पार्टनर भी है। इसका मतलब आप परवीन की माल और उसकी हिफाजत के लिए वहाँ रुकते हैं, और मेरी हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? अरे आप तो मेरी बहादुर बीवी हैं, बहादुर बीवी। हाँ, गोया परवीन डरते डरते सब कुछ पता करके ले गई और हम बहादुरी में मारे गए। पुलिस जराये के मुताबिक दूसरी शादी के बाद आसिफ के रवैये में तब्दीली आ चुकी थी और वो ज़्यादातर वक्त अपनी दूसरी बीवी परवीन के साथ गुजारने लगा था, जिसका रुबीना को बहुत दुख था। रुबीना के जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि आसिफ परवीन के कारोबार और पैसों से मरगूब है। और फिर एक दिन अचानक रुबीना का कज़न सुहेल उर्फ छोटा रुबीना के घर आ गया।
ओहो, बाजी अच्छा मैं अभी लॉक खोलती हूँ। हाँ अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहा, सूरज कहाँ से निकला है छोटे, कैसे रास्ता भूल गया यहाँ का? बाजी एक दोस्त से मिलने आया था, सोचा आपसे भी मिलता चलूं। अच्छा ज्यादा बातें ना बनाओ, अंदर आके बैठ जाए। बड़े ठाठ है बाजी तेरे। अच्छा बैठ तू। अच्छा मैं तेरे लिए चाय बना के लाऊं? अरे नहीं बाजी, अभी एक दोस्त क्या गया था, वहां पे भी चाय बिस्किट, तू बैठ ना। अच्छा छोटे, एक बात तो बता, पिछले दिनों तुझे पुलिस ने पकड़ लिया था? अब अरे छोड़ बाजी, ये तो सब बकवास करते हैं, दिमाग खराब हो गया इनका। देख छोटे, मुझसे झूठ नहीं बोलना। मुझे पता चला था कि तू डकैती के चक्कर में उठाया गया है। आज छोड़ बाजी। अच्छा ये बता, मैंने सुना है आसिफ भाई ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ कर ली है। जिनके तुम जैसे निकम्मे भाई होते हैं ना, उन बहनों के साथ ऐसे ही होता है। अगर होता ना मेरा सगा भाई, तो फिर मैं देखती कैसे आसिफ दूसरी शादी करता। ले भला ये क्या बात हुई, तू मुझे अपना सगा भाई नहीं समझती क्या है? एक बार, सिर्फ एक बार बोल के तो देख, फिर देख तेरा ये भाई करता क्या है। बस रहने दे, ज़बानी बातों से कुछ नहीं होता। तू एक बार बोल के तो देख। एक बात बोलूं, एक काम है, करेगा? अल्लाह की कसम आजमा ले इस भाई को, जो बोलेगी वही करूँगा। काम तेरे मतलब का है? अब बता भी दे। चल फिर ठीक है, जिस दिन आसिफ मेरे पास आएगा ना, उस दिन मैं तुझे फ़ोन कर दूंगी। फिर मैं तुझे बताऊंगी कि क्या करना है, तुझे तैयार रहना है। अरे उसकी फिक्र तू ना कर, मैं और मेरे दोस्त हर वक्त तैयार रहते हैं। तुझे पता है माल भी तुझे तगड़ा मिलेगा। 8-10 तोला सोना और 2-2.5 लाख नकदी कम नहीं होते। फिर तो समझ ये हो ही गया। अब मैं चल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, एक काम है वो भी निपटाऊंगा। सही है, तेरे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा, फ़ोन कर दियो। ओके भाई जी। अरे भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबे तू कैसे रास्ता भूल गया यार? पुलिस के मुताबिक रुबीना का कज़न सुहेल उर्फ छोटा कोई अच्छी शोहरत का हामिल न था। वो इससे पहले भी मुख्तलिफ थानों की हदूद में डकैती की वारदातें करता रहा है और पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। मुलज़िमा रुबीना के मुताबिक उसने सुहेल उर्फ छोटू को एतमाद में लेकर आसिफ की दूसरी बीवी परवीन के घर डकैती करवाने की प्लानिंग की थी और मौके की तलाश में रहने लगी। बिलाखिर 10 जून 2012 की रात मुलज़िमा को अपने मंसूबे के अमली जामा पहनाने का मौका मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक, आप सुनाएं। ये देखो, तुम्हारे लिए सूट लाया हूँ। क्या बात है, आजकल कुछ ज़्यादा मेहरबान नहीं हो रहे आप? हाँ, तुम्हारा मूड ठीक है तो मेरा भी मूड ठीक है। तुम खुद सोचो, शाम को आदमी अगर घर आए और बीवी लड़ने को खड़ी हो जाए तो किसका दिल चाहेगा घर आने को? आदमी सीधा काम से घर आए तब ना, लेकिन आदमी अगर अय्याशी करके आए तो? बात मानने से बाज नहीं आओगी। आप बैठे, मैं आती हूँ। बल्कि आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ छोटे। हाँ रुबीना बाजी बोले। हाँ छोटे, मैं ये कह रही थी कि आज आसिफ ना मेरे घर पे आया हुआ है, तुम एक काम करो, तुम परवीन के घर में कार्रवाई डाल दो। लेकिन अभी? हाँ हाँ, आज इसलिए कि आज वो अकेली है घर में। मुलजिम सुहेल छोटे ने इकरार करते हुए पुलिस को बताया कि वो जावेद और अजहर इससे पहले छोटी मोटी वारदातें किया करते थे। ये उनकी पहली बड़ी वारदात थी जो उन्होंने मुलजिमा रुबीना के उकसाने पर की थी।
एक सवाल के जवाब में मुलजिम सोहेल ने बताया कि घर की निशानदेही मुलजिमा इससे पहले ही करवा चुकी थी, इसलिए मुलजिमा का फ़ोन मिलते ही वो फ़ौरन रवाना हो गए। मुलजमान को इत्मीनान था कि आसिफ घर पर नहीं है। अपने हसद को कंट्रोल करके रखें, दैट इज़ अ बेटर थिंग। कंट्रोल किस तरह करें, या अगर सामने वाले से बदला ही लेना है तो थोड़ा सोचा जाए कि बदला लेके जो है मिलेगा क्या। हस्बैंड तो वापस नहीं आ जाएगा, हस्बैंड अपनी दूसरी बीवी को छोड़ नहीं देगा, नुकसान ख़ुद को ही पहुंचेगा। जो कि हुआ इन हर केस के ख़ुद पकड़ी गई, बदनाम भी खुद हुई, सज़ा भी खुद मिली, हस्बैंड के सामने बदनामी अलग। हेलो, क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बात है, किसका फोन था, कहाँ जा रहे हो? परवीन के घर में डकैती हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम को तुम्हारी याद आ रही हो इसलिए बुला रही है? अरे तुम भी तो बस। अरे बात तो सुनो। पुलिस ने फ़ोन रिकॉर्ड के जरिए मुलजमान को ट्रेस करके सोहेल, जावेद और मुलजमा रुबीना को गिरफ्तार करके लूटा हुआ सामान और नकदी बरामद कर ली। मुलजमा रुबीना का कहना है कि ये सब कुछ उसने अपने दिल की तस्कीन और सुकून के लिए किया था, लेकिन वो फिर भी मैसर न आया। हर एक शब मेरी ताज़ा अजाब में गुजरी, तुम्हारे बाद तुम्हारे ही ख्वाब में गुजरी। मैं एक फूल हूँ, वो मुझको रख के भूल गया, तमाम उम्र उसी की किताब में गुजरी।